एवरीवन, नमस्कार बच्चों। चलो, अब जो है हमने पिछले वीडियो में जो है क्या किया था, रिवीजन किया था ना, चित्र वर्णन का चैप्टर 13 फ्रॉम ग्रामर, है ना। पाठ 13 व्याकरण का हमने रिवीजन किया। आज हम पाठ 14 व्याकरण का रिवीजन करेंगे। ओके, कहानी पठन श्रवण, स्टोरी रीडिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, चित्रों को समझते हुए कहानी पढ़ो। देखो, चित्रों के आगे जो है वो नाम लिख दिया गया है, मैं लिख दी हूँ, उसको समझ के हमें कहानी पढ़ना है। देखो, एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक पेड़ पर कौन रहता था? कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। पेड़ के नीचे बिल में कौन रहता था? चूहा रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों क्या थे? बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन शिकारी आया। कौन आया? शिकारी। शिकारी यानी जो जाल में फंसाकर ले जाता है। उसने जाल बिछाकर दाना फेंके। उसने क्या किया? जाल बिछाया और दाने फेंक दिए। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया, जाल में फंस गया। कबूतर जो है वो जैसे ही दाना खाने आया, शिकारी के जाल में फंस गया। जब चूहा ने यह देखा तो उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। कबूतर आज़ाद हो गया और उड़कर पेड़ पर जा बैठा। तो देखो, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, है ना, और अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। जैसे चूहे ने कबूतर का साथ दिया, है ना। चूहे ने किसका साथ दिया? कबूतर का। अब देखो, पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर कबूतर रहता था। कौन रहता था? कबूतर रहता था। फिर चूहा कहाँ रहता था? चूहा बिल में रहता था। वहाँ कौन आया? वहाँ शिकारी आया। उसने क्या किया? शिकारी ने जाल फेंका और दाने बिखेर दिए। चूहे ने कबूतर की मदद कैसे की? चूहे ने कबूतर की मदद जाल काट कर की, है ना। अगर चूहा जाल नहीं काटता तो कबूतर को शिकारी ले जाता। तो चूहे ने कि अच्छा, ये बताओ कि आप अपने दोस्त की मदद, अगर आप चूहे की जगह होते तो कबूतर की मदद करते? हाँ या नहीं? करते ना। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अपने से बड़ों की बात भी माननी चाहिए। चलो, फिर दूसरा हमारा है कि एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। एक तालाब में बहुत सारी कौन रहती थी? मछलियाँ रहती थी। उसी तालाब में एक बगुला भी रहता था। उसी तालाब में कौन रहता था? एक बगुला भी रहता था। ये जो है, ये बगुला है। देखो, यहाँ भी है। फिर ये बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, है ना। तो बगुला बहुत चालाक था, यानी बहुत होशियार था बगुला। वह मछलियों से कहता था कि वह उनका दोस्त है। बगुला जो था वो बहुत ही चालाक था। वो मछलियों से क्या कहता था? कि वह उनका दोस्त है, पर उसका मन मछलियों को खाने को करता था। मछलियाँ खाने को करता था। बगुले का मन क्या करता था? कि मछलियों को मारकर खा जाए। एक दिन उसने मछलियों से कहा, तालाब का पानी सूखने वाला है। मैं तुम सबको एक एक करके दूसरी नदी में ले जाऊंगा। इसी बहाने वह एक मछली ले गया और दूर जाकर उसको खा गया। जब मछलियों को यह पता चला तो उन्होंने
बगुले से अपना नाता तोड़ लिया। उन्होंने क्या किया? बगुले से अपना नाता तोड़ लिया। ब ग पे छोटा की मात्रा गु, ल पे ए की मात्रा ले, बगुले। बगुले से अपना नाता यानी रिश्ता तोड़ लिया। बगुला जो है उनको बहला फुसला कर ले जाकर अकेले अकेले मछलियों को खा जाता था। ठीक है। अच्छा बताओ कि तालाब में कौन कौन रहता था? तो पहला लाइन हमारा है कि तालाब में बहुत सारी मछलियाँ और एक बगुला रहते थे, है ना। बगुला कैसा था? बगुला बहुत चालाक था। उसने मछलियों से क्या कहा? उसने मछलियों से कहा कि तालाब का पानी सूखने वाला है। मछलियों ने उससे नाता क्यों तोड़ लिया? मछलियों को जब पता चला कि बगुला उन्हें धोखा दे रहा है और मछलियों को ले जाके मार के खा रहा है, इसलिए उन्होंने नाता तोड़ लिया। अब देखो हम रिवीजन शीट में चित्रों द्वारा कहानी पूरी करो। देखो ये कितना मस्त। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। देखो ये मुर्गी है, ये चूजे हैं। तो एक मुर्गी, म पे छोटा हो की मात्रा मुँह, ग पे बड़ी की मात्रा घी और रेफ वाला र। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। कौन थे? चूजे मीन्स मुर्गी के बच्चे। चपे बड़ा की मात्रा चू, जपे एक मात्रा जे, चूजे। यहाँ लिखा हुआ है चूजे। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। एक दिन मुर्गी बाहर गई। ठीक है। मुर्गी को बाहर जाते देख बिल्ली मौसी आई। मुर्गी को बाहर जाते देख कौन आई? बिल्ली, ब आधा ल पूरा ल बड़ी की मात्रा, बिल्ली मौसी आई। मुर्गी को बाहर जाते देख कौन आई? बिल्ली मौसी आई। बिल्ली ने बोला मैं तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ। बिल्ली ने, ये जो चित्र दिया है किसका है? बिल्ली का है। तो बिल्ली ने क्या बोला? मैं तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ। फिर बिल्ली ने बोला मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। चूजे जो थे वो बिल्ली की बातों को समझ गए। चूजे जो बच्चे थे वो बिल्ली की बातों को समझ गए। चूजों ने बोला बिल्ली मौसी देखो कुत्ता मामा आए हैं। चूजों ने क्या बोला? बिल्ली मौसी देखो कुत्ता मामा आए हैं। यह सुनकर बिल्ली भाग गई। यह सुनकर क्या हुआ? बिल्ली भाग गई। मुर्गी चूजों की समझदारी पर खुश हुई। देखो ये भी कहानी ऐसी है कि हमें जांच परख पर किसी पर विश्वास करना चाहिए, है ना। बिना जांचे परखे हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलो एक बार और कर लेते हैं इसको। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। ये आपको लिखना है। ठीक है। अपनी वर्कशीट में लिखना है। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। एक दिन मुर्गी बाहर गई। मुर्गी को बाहर जाते देख बिल्ली मौसी आई। मुर्गी को बाहर जाते देख कौन आई? बिल्ली मौसी आई। बिल्ली ने बोला मैं तुम्हारी बिल्ली मौसी हूँ। मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। चूजे बिल्ली की बातों को समझ गए। चूजे जो थे वो किसकी बातों को समझ गए? बिल्ली की बातों को समझ गए। चूजों ने बोला बिल्ली मौसी देखो कुत्ता मामा आए हैं। चूजों ने क्या बोला? कि बिल्ली मौसी देखो कुत्ता मामा आए हैं। यह सुनकर बिल्ली भाग गई। यह सुनकर क्या हुआ? बिल्ली भाग गई। मुर्गी चूजों की समझदारी पर बहुत खुश हुई। बिल्ली जो थी वो किसकी समझदारी पर खुश हुई? अगर चूजे बिल्ली की बातों में आ जाते, चूजे जो हैं वो बिल्ली की बातों में आ जाते तो क्या होता? बिल्ली उन्हें मारकर खा जाती। पर चूजों ने समझदारी दिखाया और कुत्ता को, जैसे हमने एक स्टोरी नहीं पढ़ी थी कि मुर्गे ने जो है लोमड़ी को बोला शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, हमने वो स्टोरी पढ़ी थी ना।
वैसी ये स्टोरी है। बिना जांचे परखे हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप किसी पर ऐसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए। जैसे इस कहानी में अगर बिल्ली की बातों में चूजे मुर्गी के बच्चे आ जाते तो वो उन्हें मार के खा जाती ना, पर वो उसकी बातों में नहीं आए। उसने बिल्ली को ही डरा दिया कि बोला कुत्ता मामा आए हैं। ये सुन के बिल्ली कुत्ते के डर से भाग गई, है ना। तो मुर्गी जो है वो जब मुर्गी घर आई उसने देखा उसके चूजे सही सलामत हैं। उसने मुर्गी को चूजों की समझदारी पर बहुत खुश हुई। ठीक है, तो ये हमारा है कि कहानी पठन श्रवण, स्टोरी रीडिंग एंड लिसनिंग, है ना। तो ये हमारा हो गया स्टोरी कैसी लगी? देखो इस सब स्टोरी में यही था। इसमें जो है कि कबूतर जो है दोस्त चूहा था जो अपने दोस्त कबूतर की हेल्प किया और शिकारी की जाल से बाहर निकाल दिया, है ना। फिर दूसरा हमारा था कि बगुला बहुत चालाक था जो मछलियों को एक एक करके ले जाके मार के खा जाता था। पर जब मछलियों को बगुले के बारे में पता चला तो मछलियों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। चलो एक बार और प्रश्न उत्तर हम करते हैं कि पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर एक कबूतर रहता था। चूहा कहाँ रहता था? चूहा एक पेड़ के नीचे बिल में रहता था। वहाँ कौन आया? वहाँ शिकारी आया। उसने क्या किया? उसने जाल बिछाकर दाना फेंके। उसने जाल बिछाकर दाने फेंके। फिर है कि चूहे ने कबूतर की मदद कैसे की? चूहे ने जाल काटकर कबूतर की मदद की। फिर है तालाब में कौन कौन रहता था? तालाब में कौन कौन रहता था? मछलियाँ और बगुला रहते थे। बगुला कैसा था? बगुला बहुत चालाक था। उसने मछलियों से क्या कहा? उसने मछलियों से कहा कि इस तालाब का पानी सूखने वाला है। मछलियों ने उससे नाता क्यों तोड़ लिया? कि मछलियों को जब पता चला कि वह दूर ले जाकर उनको खा जाता है तो उसने उससे अपना नाता तोड़ लिया, है ना। तो ये था हमारी आज का कहानी पठन। फिर देखो ये भी है कि एक मुर्गी के कितने बच्चे थे? चूजे थे। एक मुर्गी के 4 चूजे थे। एक दिन कौन बाहर गई? एक दिन मुर्गी बाहर गई। मुर्गी को बाहर जाते देख कौन आई? मुर्गी को बाहर जाते देख बिल्ली मौसी आई। बिल्ली मौसी ने क्या बोला? बिल्ली मौसी ने बोला मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। कौन बिल्ली की बातों को समझ गए? चूजे बिल्ली की बातों को समझ गए। चूजों ने क्या बोला? चूजों ने बोला बिल्ली मौसी देखो कुत्ता मामा आए हैं। यह सुनकर कौन भाग गई? यह सुनकर बिल्ली भाग गई। मुर्गी किसकी समझदारी पर बहुत खुश हुई? मुर्गी चूजों की समझदारी पर बहुत खुश हुई। तो ये जो है वर्क हमारे रिवीजन शीट का है जो क्लास वर्क और होमवर्क दोनों है। पेज नंबर 7 है। हमें इसमें से देख के लिखना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। ओके, चलो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके एवरीवन, बाय बाय।